भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में महीनों से चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव और बदले हुए जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल के कद्दावर नेता, 7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सभागार में हुए मेगा इवेंट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह औपचारिक घोषणा हुई। जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, खासकर महाराजगंज और पूर्वांचल से असमर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नारेबाजी से हॉल गूंज उठा। भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक बार जरा सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का हम सब लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर पीयूष गोयल, के लक्ष्मण, अरुण सिंह, राधा मोहन अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रमापति राम त्रिपाठी, निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे, जिससे साफ संकेत गया कि ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि टॉप लीडरशिप की हाई स्टैटिक्स रणनीति है। इससे एक दिन पहले पार्टी मुख्यालय में सीएम योगी, केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में पंकज चौधरी ने नामांकन भरा और कोई दूसरा दावेदार न होने की वजह से साफ हो गया कि वो सर्वसहमति से चुने जाएंगे। रविवार को कार्यक्रम महज औपचारिक मोहर थी। वहीं इससे पहले पंकज चौधरी की मां का एक भावुक वीडियो भी सामने आया, जब वो बेटे के अध्यक्ष बनने पर भावुक नजर आई। बता नहीं सकते कितनी खुशी है और तो गर्व भी महसूस हो रहा है कि छोटे से पोस्ट से इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। न्यूज में जाना। हाँ, आज जब वहाँ से चले हैं दिल्ली से, तब फोन किए थे कि मम्मी हम जा रहे हैं लखनऊ इस बात के काम के लिए। अब चलिए आपको बताते हैं कौन है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में हुआ। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं और उनका पारिवारिक और सामाजिक आधार पूर्वांचल में मजबूत माना जाता है। 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के रूप में अपनी राजनीतिक शुरुआत हुई। 1990 में वे बीजेपी के जिला कार्य समिति के सदस्य और उप महापौर बने। इसके बाद 1991 में पहली बार महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और 1996, 1998, 2004, 2014, 2019 और 2024 में कुल 7 बार लोकसभा पहुंचे। बीच बीच में 1999 और 2009 में हार भी देखी, लेकिन लगातार वापसी ने उन्हें हार न मानने वाला संगठनवादी चेहरा बनाया। 2021 से वो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। संघ और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। यही अनुभव अब सीधे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ट्रांसफर हो रहा है। बीजेपी की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है कुर्मी कार्ड। पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो ओबीसी में यादव के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली जाति मानी जाती है और जिसकी आबादी करीब 7 से 7.5% बताई जाती है। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी 37 और बीजेपी 33 पर सिमट गई, जबकि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और विश्लेषकों के मुताबिक कुर्मी सहित कई पिछड़ी जातियों का झुकाव एसपी के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नैरेटिव की ओर दिखा। कुर्मी समुदाय के 11 के आसपास सांसद अलग अलग दलों से हैं। 2022 विधानसभा में 40 से ज्यादा विधायक हैं, जिनमें लगभग 27 विधायक बीजेपी गठबंधन के खाते में है। इस लिहाज से ये समुदाय पावर ब्रेकर की तरह पूरे यूपी में निर्णायक भूमिका रखता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 52 ब्राह्मण, 49 ठाकुर, 41 कुर्मी और 34 मुस्लिम विधायक चुने गए, जबकि यादव विधायक 27 है। यानी ब्राह्मण ठाकुर के बाद तीसरा सबसे मजबूत उपस्थिति कुर्मी की है। बीजेपी गठबंधन के 27 कुर्मी विधायक, एसपी गठबंधन के 13 और कांग्रेस के 1 कुर्मी विधायक ये संदेश देते हैं कि हर दल इस वोट बैंक पर निगाह रखता है। लेकिन सत्ता में होने के बावजूद 2024 में समुदाय का एक हिस्सा भाजपा से दूरी बनाता दिखा। ऐसे में पंकज चौधरी की ताजपोशी एक तरह से ये कहने की कोशिश है कि पार्टी अपने पुराने ओबीसी कैडर और कुर्मी वोट को न सिर्फ तवज्जो दे रही है, बल्कि उन्हें संगठन की कमान भी सौंप रही है, ताकि 2027 के पहले जातीय असंतोष को काउंटर किया जा सके। पार्टी के 45 साल के संगठनात्मक इतिहास में ये चौथी बार है जब यूपी में कुर्मी समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इससे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह इस समुदाय के अध्यक्ष रह चुके हैं।
यानी बीजेपी लगातार ये दिखाना चाहती है कि वो सिर्फ स्वर्ण या किसी एक जाति की पार्टी नहीं बल्कि ओबीसी नेतृत्व को भी शीर्ष की जगह देती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पंकज चौधरी की नियुक्ति सिर्फ 2027 विधानसभा नहीं, आने वाले पंचायत चुनाव और लोकल बॉडी पॉलिटिक्स के लिए भी टेस्ट केस है। अगर वह कुर्मी और व्यापक ओबीसी वोट को दोबारा बीजेपी के साथ जोड़ने में कामयाब होते हैं तो यूपी की राजनीति में भाजपा एक बार फिर नैरेटिव सेट कर सकती है, वरना एसपी का पीडीए प्रयोग और मजबूत होता जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।